आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि व्हाई वार्निश इज़ यूज्ड इन मोटर। मोटर के अंदर या कोई भी वाइंडिंग है हमारी, कोई भी कॉइल है, उसमें हम वार्निश का यूज़ क्यों करते हैं, इस वीडियो में हम इस चीज़ को जानेंगे। और भी इससे जुड़े हुए कई क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे कि जैसे कि जो हमारी वाइंडिंग होती है वह दो प्रकार से करते हैं, दो मेटल का करते हैं, एक एल्युमिनियम का करते हैं और एक कॉपर का करते हैं। दो बाइंडिंग हम करते हैं। अब क्या है कि यह जो बाइंडिंग होती है यह कास्ट कटिंग के लिए करते हैं, जहाँ पर हम सस्ते प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में अब कंपनियां एल्युमिनियम की बाइंडिंग करने लगी हैं और जो अच्छे प्रोडक्ट हैं वहाँ पर कॉपर की जो बाइंडिंग है वो की जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एल्युमिनियम और कॉपर दोनों में हम वार्निश का यूज़ करते हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और वार्निश हम क्यों करते हैं, इससे जुड़े 4 कारण हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि क्या 4 कारण हैं जिनकी वजह से हम वार्निश करते हैं। तो यह क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, तो आपको क्या जवाब देना है वो भी आप जान जाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए, पहले क्या था कि आज से कुछ साल पहले केवल और केवल कॉपर की ही बाइंडिंग की जाती थी। जो भी हमारी कॉइल बनती थी मोटर में, ट्रांसफार्मर में, हर जगह पर केवल कॉपर की ही बाइंडिंग की जाती थी, क्योंकि उससे क्या होता था कि उससे उसकी लाइफ बहुत अच्छी मेंटेन रहती थी, लंबे समय तक हमारा ट्रांसफार्मर या वो कॉइल वर्क करती रहती थी। अब क्या हुआ है कि कास्ट कटिंग के चक्कर में कंपनियां इस समय कंपटीशन के चक्कर में दो मेटल की बाइंडिंग अब होने लगी है। पहले कॉपर होती थी, अब एल्युमिनियम भी होने लगी है। लेकिन क्या इन दोनों में वार्निश करना जरूरी है? तो बिल्कुल दोनों में हम वार्निश करेंगे, क्योंकि वार्निश करने के बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हैं जो आगे आइए समझ लेते हैं कि एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि क्यों हम वार्निश करते हैं। देखिए, इसमें जो पहला कारण है कि वार्निश जो है वह हमारी वाइंडिंग को स्ट्रेंथ देता है, कि वह हमारी वाइंडिंग जो है वह मजबूत रहे। और आपने देखा होगा कि जब भी कोई वाइंडिंग आप देखते होंगे तो उसमें क्या होता है, इस तरह से तार होते हैं, अलग अलग तार होते हैं। अब ये क्या है कि जब हम इसके ऊपर वार्निश डाल देते हैं तो यह काफ़ी मजबूत हो जाता है, क्योंकि यह पूरा का पूरा एक गुच्छा टाइप में हो जाता है। और यह इतना मजबूत हो जाता है कि यदि आप हिलाएंगे अपने हाथ से तो नॉर्मली आप हिला नहीं पाएंगे। यदि वार्निश डाल के यदि आपने सुखा दिया है तो यह आसानी से आप इस कॉइल को हिला नहीं पाएंगे। तो वाइंडिंग में हम वार्निश इसीलिए डालते हैं कि यह वाइंडिंग हमारी मैकेनिकली काफ़ी स्ट्रांग हो जाए और वह एक स्थान पर ही बनी रहे। मान लीजिए जिस स्थान पे आपने पूरी वाइंडिंग को आप चाहते हैं कि इस, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक पूरा गुच्छा यहाँ होता है, एक गुच्छा यहाँ, एक गुच्छा यहाँ, एक गुच्छा, इस तरह से कई गुच्छे होते हैं। अब ये गुच्छे जहाँ पर हमने सेट किए हैं वहीं पर वो गुच्छे बने रहें, अपनी जगह से हटे नहीं, तो इसलिए हम वार्निश करते हैं। दूसरा इसका कारण ये होता है कि आपने देखा होगा कि इस तरह से जो हमारी वाइंडिंग के इस तरह से तार होते हैं। अब क्या होता है कि जब हम इसके अंदर करंट देते हैं, इसमें हमने करंट दिया तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही करंट इसके अंदर जाएगी तो इसमें तुरंत मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी तो उसी से फिर हमारा रोटर जो है वो घूमता है। अब यहाँ पर क्या है कि जब हम इसके अंदर जब सप्लाई देंगे इस कॉइल के अंदर, तो यहाँ पर ये जो एयर गैप हैं, इन एयर गैप में क्या होगा कि यहाँ से हमिंग का साउंड आने लगेगा, आवाज़ करने लगेगी हमारी मोटर, यहाँ से हमिंग का साउंड आने लगेगा। अब हम क्या करते हैं कि यदि हम इसके ऊपर वार्निश डाल देते हैं तो क्या होता है कि ये तो हमारे तार हैं, इनके बीच में वार्निश आसानी से चली जाएगी, पूरे जो गैप्स हैं वो फुलफिल हो जाएंगे। और जब गैप पूरे फिल हो जाएंगे तो किसी भी प्रकार का यहाँ पर एयर गैप नहीं होगा। अब जब एयर गैप नहीं होगा तो फिर आप जब सप्लाई इसमें देंगे तो काफ़ी हद तक यह जो हमिंग का साउंड है वह रिड्यूस हो जाएगा। तो हमिंग के साउंड को रिड्यूस करने के लिए भी हम यहाँ पर वार्निश डालते हैं किसी भी कॉइल के अंदर। तीसरा कारण क्या होता है कि जो भी हमारी इस तरह से हमारी जो कॉइलें होती हैं, इनके ऊपर क्या है कि जब आप वार्निश डाल देते हैं तो एक तो जैसे देखिए, जो हमारी वाइंडिंग के लिए जो तो हमारे तार यूज होते हैं उनके ऊपर एक कोटिंग होती है। आपने देखा होगा जो भी तार हमारे होते हैं, जैसे मान लीजिए कॉपर का है, एल्युमिनियम का है या कॉपर का है, तो आप देखते होंगे कि इसके ऊपर एक अलग प्रकार से कोटिंग की जाती है, एक अलग प्रकार की एक तह चढ़ाई जाती है इसके ऊपर, तारों के ऊपर। अब इसमें क्या होता है कि ये जो तह ऊपर से चढ़ाई जाती है वो तो तार को इंसुलेशन देती ही देती है, लेकिन जब हम इसके ऊपर वार्निश चढ़ा देते हैं तो वार्निश चढ़ाने से बेनिफिट हमें ये मिलता है कि मान लीजिए काफ़ी दिनों तक आपने आपकी जो मोटर है वह काफ़ी दिनों तक आपने यूज नहीं की, चलाई नहीं, तो क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा कि इसकी वाइंडिंग में मॉइस्चर चला जाएगा। अब अगर आपने वार्निश डाल रखी है
तो क्या होगा, वार्निश एक अलग से एक परत बना देगा उस कॉइल के ऊपर। जब वह कॉइल के ऊपर वह परत होगी तो वह क्या करेगी कि मॉइस्चर को इसकी कॉइल के अंदर जाने से रोकेगी। कुल मिलाकर के मॉइस्चर और कॉइल के बीच में यह एक दीवार का काम करेगी, जिससे मॉइस्चर जो है इसकी कॉइल तक आसानी से नहीं पहुंच पाएगा, जिससे हमारी वाइंडिंग जो है सेफ रहेगी। और यदि आपने वाइंडिंग पर वार्निश नहीं डाली है तो उससे क्या होगा कि इसकी जो कॉइल होगी आपके मोटर की या जिस भी चीज़ की है कॉइल है, उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वह कमज़ोर हो जाएगी, और जब आप उसमें सप्लाई देंगे तो वह मोटर जो है या जो भी कॉइल है उसमें आग लगने की या जल जाने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए भी हम मॉइस्चर से भी बचाने के लिए हम वार्निश का यूज़ करते हैं। अब जो चौथा कारण है कि जो भी हमारी कॉइल होती है इसका एक इंसुलेशन होता है। अब जब आप इन्हें इसके ऊपर एक और परत चढ़ा दी वार्निश की, तो वार्निश क्या होता है कि एक इंसुलेटर की तरह वर्क करता है जो वार्निश होता है। अब यह इंसुलेटर की तरह जब वर्क करेगा तो इसमें क्या होगा कि यह जो हमारी कॉइल है इसके ऊपर जब हमने वार्निश डाल दिया है तो इसकी जो लाइफ है वह काफ़ी लंबी हो जाएगी, काफ़ी दिनों तक यह मेंटेन रहेगी। क्योंकि एक तो जो तार है उनका तो इंसुलेशन है ही, उसके ऊपर से आपने एक और परत चढ़ा दी है वार्निश की, तो एक तो ये इंसुलेशन था, इस ऊपर से और आपने इंसुलेशन चढ़ा दिया, तो उससे क्या होगा कि कॉइल की लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक इन्हेंस हो जाएगी, काफ़ी लंबी हो जाएगी, और आपका जो मोटर है वह काफ़ी लंबे समय तक वर्क करता रहेगा। तो ये कुछ 4 कारण हैं जिनकी वजह से हम वार्निश का यूज़ करते हैं किसी भी वाइंडिंग पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको इंटरव्यू में यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्हीं चीज़ों का आप जवाब दे देंगे कि वार्निश का हम यूज़ क्यों क्यों करते हैं। इन चारों पॉइंट्सों को यदि आप डिस्कस कर देते हैं तो काफ़ी हद तक आपके सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।